आज हम लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे। इसे इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। हिंदी में इसका एक और नाम है जो संक्षेप में हम कहते हैं लस ऑफ गॉड, और इसी को एलसीएम भी कहते हैं। तो एलसीएम का अर्थ क्या होता है या लघुत्तम समापवर्तक का अर्थ क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, तो हमको वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना होता है जिससे कि दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको ज्ञात करने का दो विधि है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो पहला विधि हम देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 6 और 15 का हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड विधि में हमारे पास जितनी भी संख्या दी होती है उन सभी संख्याओं का हम गुणनखंड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 6 दिया है, तो 6 का गुणनखंड निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले 6 को इस तरह से लिखेंगे और देखेंगे सबसे छोटी संख्या जिससे भाग जाए। तो सबसे पहले 2 से जाएगा भाग, हम 2 से भाग देते हैं तो 2 किया 6। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, हम फिर इसको 3 से भाग देंगे, 3 1 3। मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं भाग को हमको यहाँ पे लिखना है, फिर अगली संख्या से हम इसको चेक करते हैं। इसी तरह से हम सारे गुणनखंड निकालते हैं। देखते हैं 15 का गुणनखंड इस प्रकार से हमारा निकलता है। तो पहले हम देखते हैं कि 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग 15 में पूरा नहीं करता है, तो अगली संख्या हमारा है 3 से भाग देते हैं, 3 पंचे 15, 5 भाग में चला गया पूरा भाग। अब 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा, अगली संख्या है 4 से देखते हैं, 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा, अगली संख्या है हमारा 5। हम 5 से भाग देते हैं तो 5 निकल 5। इस तरह से हमारा 15 का गुणनखंड निकल गया, 6 का भी गुणनखंड निकल गया। इसको हम लिखते हैं 6 का गुणनखंड जो हमको मिला है 2 गुणे 3। इसी प्रकार से 15 का गुणनखंड जो हमको मिला है 3 गुणे 5। अब इसका हमको लघुत्तम निकालना है, तो 6 व 15 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 है, नीचे वाले में 2 है क्या? नहीं है, तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसको हम यहाँ पे गुणा में लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए 5 है, यहाँ नहीं है तो भी हम इसको लिख लेंगे। जो संख्या नहीं है तो भी लिखेंगे, जो संख्या कॉमन है उनको एक बार बता देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमको इसका गुणनखंड मिलता है 2 किया 6 और 6 पंचे 30। तो 6 और 15 का जो लघुत्तम समापवर्तक आया है 30। मतलब 6 और 15 से वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें पूर्णतः भाग चला जाएगा वो संख्या होगी 30। यही हमारा लघुत्तम समापवर्तक हुआ और इस विधि को हम गुणनखंड विधि कहते हैं।